हेलो लर्नर्स, आई एम विक्रमजीत। आज हम बात करेंगे आइसोप्लेट्स की या फिर समान रेखाएं। ऐसी रेखाएं जो इक्वल वैल्यूज को शो करती हैं किसी भी ज्योग्राफिकल स्पेस पे। नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार इसमें से। सो आज हम कम से कम 20 या 22 आइसोलाइंस को समझने का प्रयास करेंगे। सो मूविंग अहेड, आइसोगोन्स इक्वल मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, यानी आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है पृथ्वी की कितनी डिक्लाइन है। सो ये जो मैप है दिस इज शोइंग हमारी मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। उसके बाद आइसोहेल इक्वल अमाउंट ऑफ सनलाइट, यानी हमारे पृथ्वी पर अलग अलग जगह पे अलग अलग अमाउंट में सनलाइट मिलती है। तो वो एरियाज जहां पर एक ही जैसी सनलाइट मिले या एक ही अमाउंट में सनलाइट मिले, उन रेखाओं या उस स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को हम क्या कहते हैं? आइसोहेल कहते हैं। द लाइन ज्वाइनिंग द एरियाज विच हैव इक्वल अमाउंट ऑफ सनलाइट। आइसोब्रोंट थंडरस्टॉर्म एट द सेम टाइम्स, यानी कि बिजली कड़कना। अगर हर एक जगह पे आपकी बिजली सेम टाइम पे कड़क रही है, ठीक है, थंडरस्टॉर्म हो रहा है, तो उन लाइंस को हम क्या कह सकते हैं? आइसोब्रोन्ट्स कह सकते हैं। आइसोकेम सेम मीन विंटर टेम्परेचर, यानी कि आपका एवरेज टेम्परेचर सर्दियों का, उनको सम दर्शाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? आइसोकेम। आइसोदेयर, अगर समर की बात करें, औसत तापमान समर में दिखाया जा रहा हो तो आइसोदेयर। आइसोनोमल, यहाँ पे आइसोनोमल आइसोप्लेथ ऑफ एनोमली, यानी विसंगति। कोई भी चीज जो अनयूजुअल है, तो उन एरियाज या उन क्षेत्रों को जो बड़े अनयूजुअल हैं आसपास के एरियाज से, उनको मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? आइसोनोमल कहते हैं। देखो, क्रोनो जो शब्द होता है, क्रोनोलॉजी, दैट इज रिलेटेड टू टाइम। यहां पर है इक्वल टाइम फ्रॉम अ कॉमन सेंटर। मान लेते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल ये दिल्ली का सीपी है। दिल्ली के सीपी से आप उतने ही समय में कहां कहां जा सकते हैं? ये पॉइंट्स होंगे। मान लेते हैं कि 15 मिनट में आप इन एरियाज में पहुंच सकते हैं। हो सकता है ये भी हो, डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैफिक एंड रास्ता। तो जो ये पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को मिलाने वाली ये जो रेखाएं हैं, इन रेखाओं को हम क्या कहते हैं? आइसोक्रोन्स। इको एक सेंटर से, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर है कि हमें एक सेंटर से बात कर रहे हैं, कि कॉमन सेंटर से कहां तक बात समय में पहुंचा जा सकता है। चंडीगढ़ से आप 6 घंटे में कहां कहां तक पहुंच सकते हैं। दिस कुड बी अनदर एग्जाम्पल। आइसोहाइप्स एक बड़ा कॉमन वो माना जाता है ज्योग्राफी के अंदर, कि आइसोप्लेथ्स को ही कंटूर्स मान लिया जाता है, जबकि आइसोप्लेथ वो सारी तमाम रेखाएं हैं जो समान वैल्यूज को शो करती हैं। जबकि हम बात करते हैं आइसोहाइप्स की, कंटूर्स की, यानी ऐसी लाइंस जो क्या करेंगे? आपकी सेम एरिया सेम एलिवेशन को शो करे। अब अगर इसको मैं आपको 3D में दिखाने की कोशिश करूं, फॉर एग्जांपल ये दो तीन हमारे पास पीक हैं। दिस इज 3000 मीटर, राइट। ये आपकी 2000 मीटर है, ये 1500 मीटर है। सो ये जो एरियाज हैं, ये इमेजिनरी लाइंस हैं, आपको ग्राउंड पे देखने को नहीं मिलेंगे कहीं पे भी। इन राइट, अगर आपको देखिए, अब ये 3000 है, 2000, बीच में जो लाइंस हैं, राइट, इस तरीके से दीज आर योर कंटूर्स लाइन। इन्हें हम क्या कह सकते हैं? ऐसी रेखाएं जो समान ऊंचाई वाले क्षेत्रों को प्रदर्शित करें। आइसोनेफ अमाउंट ऑफ स्नो, यानी देखिए, बर्फ पहाड़ों पर जब गिरती है तो वो अमाउंट अलग अलग होता है जितनी ऊपर हम जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हायर एलिवेशन पे या हायर एल्टीट्यूड पे आपको ज्यादा अमाउंट में स्नो मिलेगी। यहाँ पर जो लाइंस हैं आइसोनेफ, ये शो करती हैं स्नो को। आइसोफेन कोई भी सीजनल फिनोमिना, यानी एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर ही जो फिनोमिना होता है, उन लाइंस को मिलाने के लिए हम फिनोमिना से, देखिए शब्द बना है आइसोफेन, एक ही फिनोमिना, समान फिनोमिना। आइसोपोटेंशियल सरफेस टू विच अर्टेशियन वाटर कैन राइज। अब बात करते हैं कि ये अर्टेशियन वाटर है क्या। बहुत महंगा पानी भी बिकता है आजकल, बहुत सारे जगह पे ब्रांड्स ने 3-3 हज़ार रुपए की बोतलें तक बेच रहे हैं इस पानी को। कुएं का पानी ही होता है, और खासकर स्पेन के अंदर बहुत ज्यादा फेमस है, स्पेन में, आज पुर्तगाल में। तो होता क्या है कि फॉर एग्जांपल दिस इज योर ग्राउंड,
नीचे है एक हार्ड रॉक। ये पानी सरफेस पे गिरा, धरती के अंदर सिंक इन हुआ। अब हार्ड रॉक को वो पेनिट्रेट नहीं कर सकता पोरोसिटी की वजह से। पोरोसिटी होती है कि पानी आपका कहाँ तक जा सकता है, ज्यादा पोरोस पोरस एरिया यानी वो पानी उस जगह से क्रॉस कर पाएगा। लेस पोरस यानी आपका कठोर होगा, क्ले कंटेंट ज्यादा होगा उसमें। तो ये पानी चलता 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 कहाँ पे जाएगा, नीचे की तरफ, ऑफ कोर्स हायर एलिवेशन से लोअर एलिवेशन की तरफ। और इन एरियाज में जहां पर भी उसे कोई क्रैक नजर आएगा, वहां से वो पानी बाहर निकल आएगा। तो इसे कहा जाता है अर्टेशियन वेल या अर्टेशियन वाटर। तो एरियाज यानी कि सरफेस पे कहां तक वो पानी राइज कर सकता है, उन पॉइंट्स यानी उन क्षेत्रों को या उन एरियाज को मिलाने वाली रेखाओं को हम क्या कहते हैं, आइसो पोटेंशियल। यानी कितना पानी पोटेंशियल है भाई, पानी कहां तक आ सकता है। फ्रोस्ट, पाला, आइसोराइम्स की पाला जो है वो कौन से क्षेत्रों में कितना पड़ रहा है। आइसोनेफ्स, यहाँ पर देखिए इक्वल क्लाउडीनेस कि कितने बादल हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एरिया है, इस एरिया में यहाँ पर बादल हैं, यहाँ पर बादल हैं, यहाँ पर बादल हैं, इनकी डेंसिटी सेम है, राइट। क्लाउडीनेस यानी यहाँ पर ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो इन एरियाज को मिलाने वाली रेखाएं अगर यहाँ पर ज्यादा है तो इनके लिए अलग रेखा बनेगी। ये हमारी ऐसी समान रेखाएं हैं जिनके अंदर समान जो बादल हैं, आसमान में कितने बादल छाए हुए हैं वो दिखाए जा सकते हैं। आइसोचेज्म यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ अरोराज। देखिए स्कैंडिनेवियन कंट्रीज या फिर आप देख सकते हैं आइसलैंड, ग्रीनलैंड, कनाडा, जहां पर हमारी पृथ्वी पर हमें बहुत सारी कलरफुल जो लाइंस होती हैं इस तरीके से, इस तरह की जो आपको नजर आएंगी वहां पर, जिन्हें कहा जाता है अरोराज, जो अर्थ पे हमारे सोलर विंड, मैग्नेटिक अर्थ की जो फील्ड है उसके साथ इंटरेक्ट करती है। तो इस प्रकार से कुछ कलरफुल आपका एक फिनोमिना बनता है जिसे हम कहते हैं अरोराज। तो ये जो एरियाज यानी कितनी फ्रीक्वेंसी में आते हैं, उन एरियाज के बारे में बात कर रहे हैं कि इन एरियाज में आपकी अरोराज ज्यादा बनती हैं। सो दिस इज आइसोचेस्म। कोसिस्मल लाइंस, भूगर्भ के अंदर हमारी पृथ्वी पर हलचलें होती रहती हैं। अब किसी क्षेत्र में भूकंप आ रहा है, दूसरे क्षेत्र में भूकंप आ रहा है, तीसरे में भूकंप आ रहा है, ये जो लाइंस हैं एक साथ आ रहा है, तो इन लाइनों को हम जब मिलाएंगे, इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो एक रेखा बनेगी जिन्हें कोसिस्मल लाइंस कहा जाएगा। अब बात करते हैं, देखिए आइसोडायनेमिक इक्वल मैग्नेटिक इंटेंसिटी, यानी जो चुंबकीय हमारी गहनता है पृथ्वी पर, उन क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहेंगे, इक्वल मैग्नेटिक इंटेंसिटी को शो करने वाले लाइंस को विल कॉल आइसोडायनेमिक। आइसोपैक, इक्वल थिकनेस ऑफ एनी जियोलॉजिकल स्ट्रेटा। पृथ्वी पे अलग अलग जगह पे अलग अलग जियोलॉजिकल स्ट्रेटाज हैं, स्ट्रेटा मतलब स्तर हैं, उनकी थिकनेस भी अलग अलग है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एरिया ए है, दूसरी जगह एरिया बी है, जिसके अंदर आपकी जो थिकनेस है ये सिमिलर है। तो इस एरिया को और इस एरिया को जो मिलाने वाली रेखा है उसको हम कहाँ कहेंगे, आइसोपैक। आइसोटैक अगर जब शब्द आ जाता है तो लाइंस शोइंग द सेम विंड स्पीड, कि हमारी जो पवन है वो किस गति से चल रही है। अगर ये आपकी 40 नॉट या 15 नॉट जो भी है, सेम पॉइंट्स पे या सेम स्पीड से चल रही है, तो उन क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखाओं को कहा जाएगा आइसोटैक। आइसो थर्मोब्रोस, इक्वल रेशियो ऑफ समर रेनफॉल एनुअल रेनफॉल। देखिए सबसे गजब बात यह है, ओम्ब्रोस जो शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आपका समर टाइम में जो बारिश होती है उसके लिए यूज किया जाता है। तो समर रेनफॉल टू एनुअल रेनफॉल की इक्वल रेशियो, राइट। तो आइसो कैरोनिक, इक्वल ऑकरेंस ऑफ थंडरस्टॉर्म। इससे पहले भी एक बार हम बात कर रहे थे थंडरस्टॉर्म्स की, वो आ रहा था कि जो हमारे थंडरस्टॉर्म्स हैं
वो एक टाइम पे कहाँ पे हो रहे हैं, आइसोब्रोन्ड जिसे कहा था, लेकिन ये क्या है, इक्वल अकरेंस ऑफ थंडरस्टॉर्म। हाँ बट टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट था। आइसोजेन इक्वल बर्थ रेट एरियाज की, जो हमारी बर्थ रेट है, कितने लोग कब पैदा हो रहे हैं, या उनकी जो ग्रोथ रेट है, बर्थ रेट है, उन एरियाज में सेम सेम है, मतलब कहीं पे 2% है, 2% है, 3% है, तो 2% वाली जो लाइन है, ये लाइन कौन सी होगी, आइसोजेन होगी। 3 वाली अलग है तो 3 वाली लाइन अलग होगी। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो नेट में आते हैं, यूजीसी नेट के लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे फर्दर ऐसे बहुत सारे फैक्ट ओरिएंटेड टॉपिक्स की, जो बहुत अच्छा स्कोर क्रिएट कर सकते हैं आपका यूजीसी नेट ज्योग्राफी के अंदर। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।